रहीम एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ताज फार्म चको का तहसील मंचनाबाद। तो आज हम आपके साथ बात करेंगे कि लहसुन पर मल्चिंग के क्या फ़ायदे हैं। मल्चिंग दो किस्म की होती है, एक को जिंदा मल्च कहते हैं, एक को मुर्दा मल्च। जिंदा मल्च कौन सी होती है, जो आप पराली से कर लें या घास फूस से कर लें या किसी फसल की बाकियात से करेंगे तो इसको कहते हैं कि जिंदा मल्च है। अगर आप ब्लैक शापर से करेंगे तो उसको कहेंगे कि ये मुर्दा मल्चिंग है। तो मल्चिंग के इसके बाद है कि ये नहीं है कि आज सिर्फ इसके करने से आपकी जड़ी बूटी जो है वो रुक जाती है। इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। अगर जिन्होंने किया हुआ है, अगर आप प्रैक्टिकल अमल करेंगे तो आपको इसके सारे मामलात का पता चलेगा। तो इसका ये है कि एक तो सबसे पहले कि जब हम ये करेंगे तो बेड पे करें। अगर फ्लैट ज़मीन पे कोई चीज़ लगाई तो उस पे भी हो सकती है। ये नहीं कि आप बेड पे कर लेंगे तो फ्लैट ज़मीन पे नहीं कर सकते। हर किस्म की अगर भूसा आपके पास है तो उसकी भी मल्च हो सकती है। जड़ी और ये पराली है, ये तो हमने हाथ से कटवाई है इसकी मल्च करने के लिए। अगर वो बड़ी मशीन है वो कटिंग कर दे, जो उसकी बाकियात तो उल्ट पुल्ट में होती है, वो भी आप इसका छोटी हो तो वो भी मल्च के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। बतौर ये मल्च जो ज़िंदा मल्च है, इसके बारे में ये है कि एक इसमें से हवा का ज़मीन में खराज होता रहता है और उसके बाद ये बतौर एक खाद भी बन जाती है ज़मीन में। तो इसका जब आपने पानी लगा लेना है, या पहले करना है या बाद में करना है, ये कोई नहीं, बेहतर है कि आप पहले पानी लगाएं ताकि पता चल सके कि ये तमाम ऊपर पानी इसकी सीपेज पहुंच चुकी है। उसके बाद एक मल्च एकड़ में कितनी, आप देखें, ये हम तो इस दफ़ा 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ की ही जो पराली वो काफ़ी थी। लेकिन जहाँ पर हमने 2-3 साल से ज़्यादा इसकी तह लगाई है, वहाँ पर पौधे भी सेहतमंद रहे हैं, ज़मीन भी नरम रही है, नमकियात भी ख़त्म हुए हैं। लिहाजा आज आज हम कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा करीब आकर दिखा दें। तो इस तरीके से ये एक साइड पे, दूसरी साइड पे थोड़ा सा करना, दूसरी साइड पे ये पराली जो होती है दोनों साइडों पे आप लगाएं। अगर ये बहुत बड़ी पराली है जैसे कि अल खालिद राइस की हो तो वो तो एक ही साइड पे आ जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो आप ये थोड़ा सा करीब होकर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लें, जो मल्च का जो है यही तरीका है। रहेगी इसके फवैद। सबसे पहले जब आप मल्च करेंगे, ज़मीन नरम रहेगी, इसको सूर्य की छांव नहीं लगेगी। जब ज़मीन सूर्य की छांव नहीं लगेगी, बुखारात ऊपर नहीं आएंगे। जब बुखारात ऊपर नहीं आएंगे तो नमकियात भी नहीं होंगे। इसीलिए जब हम इसको, पानी की बचत है, जब हम ये दे रहे हैं तो इसमें पानी बहुत कम लगेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए सीपेज, नरम ज़मीन, वत्तर रहे, वत्तर ना टूटे। तो वत्तर ना टूटने की वजह से ये देख लें, कम से कम मेरे साथ ये 2-3 इंच होनी चाहिए मल्च। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2-3 के इंच तो मल्च इसकी करें ना। तो इंशाल्लाह जब 3 के इंच की मल्च, 2-3 इंच की मल्च करेंगे तो इस पर 2 एकड़ की पराली लग जाएगी। ये 42 इंच का बेड है, इस पर ये मल्च कर रहे हैं। तो एक जड़ी बूटी नहीं उगेगी, दूसरा जो आप खादें देंगे, जब वत्तर हालत में रहेंगी, नमी में रहेंगी, तो वो आपकी खाद पूरी की पूरी पौधे तक जाएगी। जब नमी हालत में रहेगी, नरम मिट्टी होगी, बत्तर होगा, तो इसकी पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा खुराक हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलेंगी। जब ज़्यादा फैलेंगी तो पौधा भी सेहतमंद होगा। ये तो आप जानते हैं, जो सेहतमंद चीज़ होती है उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो ज़्यादा खुराक हासिल करती है तो उसका आउटपुट भी हमें ज़्यादा देती है। तो ये है मल्च के मामले में दे। और एक तो आपने गोडी नहीं करनी होगी। अगर इसमें कोई जड़ी बूटी उग आती है तो ये तो लहसुन की ऐसी किस्म है जो इसके आप मल्च कर रहे हैं, अब इससे ये निकल जाएगी, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुआ टाइप होता है, इसका पत्ता ऊपर निकल जाएगा। तो एक तो ये हुई कि मल्च करने से जड़ी बूटी कंट्रोल, दुआ इसका टेम्परेचर कंट्रोल। जब गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में हीट स्ट्रोक आता है, तो उस वक्त अगर ज़मीन गर्म होगी तो साफ ज़रे बीमारियाँ आएंगी, गिलाव आएगा। जब ज़मीन गर्म नहीं होगी, ज़मीन का टेम्परेचर पूरा होगा, तो इंशाल्लाह इसको गिलाव भी नहीं आएगा। तो इसके फ़वाद तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने मफ़हूमन तौर पर आपको कुछ थोड़े से बता दिए हैं कि इसका क्या फ़वाद है। रहेगी बाकी मल्च जो है ब्लैक शापर की। ब्लैक शापर का सिर्फ एक ही होता है कि जो ब्लैक होता है तो सूर्य की छांव अंदर नहीं पड़ती, तो उसमें जड़ी बूटी नहीं उगती। बाकी जो उसके अंदर नमी ज़्यादा रहती है, अगर पानी लगाएं तो चिक्कड़ नमा सा उसमें ज़्यादा रहता है। जब गर्मी आती है तो गर्मी में वो हीट करती है, वो उल्टा गर्मी में उसका जो मल्च है वो उतारनी पड़ती है। किसी चीज़ को भी करिए, अगर उसके ऊपर छाए हो जाए, साया कर जाए फसल, फिर तो उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना वो उतारनी पड़ती है। तो इसीलिए बेहतरीन हल ये है कि एक बतौर खाद भी काम देगी
और इसका टेम्परेचर भी ठीक रहेगा, ज़मीन भी नरम रहेगी, गोडी भी नहीं करनी पड़ेगी और पौधा सेहतमंद होगा, औस देगा। ये थोड़ा-सा मफ़हूमन था जो मैंने आपको मल्च के बारे में, और इसका तरीका आप देख लें, थोड़ा-सा और करीब आकर दिखा दें। ये है इसका तरीका करने का। तो ये इतनी तक कम से कम होनी चाहिए ना जितनी कि ये कर रहे हैं हम। तो दुआओं में याद रखना। मज़र मीन चको का वस्सलाम।